आपदा क्या सिग्नल दे रही है? Oh my God! Oh my God! मूसलाधार बारिश और अवैध निर्माण, ये हिमाचल में प्रलय जैसे हालात की एक वजह है। दूसरी वजह क्या है जो पहाड़ों को कमजोर कर रही है? हिमाचल प्रदेश हिमालय की शिवालिक रेंज का हिस्सा है। भौगोलिक तौर पर हिमाचल को 4 जोन में बांटा गया है। पहली जोन निचली पहाड़ियों की है, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी और सोलन जैसे जिले शामिल हैं। इन इलाकों में सालाना औसतन 1500 से 1800 मिलीमीटर बारिश होती है। दूसरी जोन मध्य हिमालय की है, जिसमें सिरमौर, चंबा, कांगड़ा के कुछ हिस्से शामिल हैं। हिमालय की 2 अहम चोटियां पीर पंजाल और धौलाधार इसी रेंज में है। तीसरी जोन में चंबा का पांगी, लाहौल और स्पीति के कई हिस्से शामिल हैं। यहाँ बारिश कम और बर्फबारी ज्यादा होती है। चौथी है हिमालय की जसकर पर्वत श्रृंखला, जो 7000 मीटर से ऊंची है। हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिला यही है। अब सवाल ये है कि हिमालय की कौन सी रेंज सबसे सेंसिटिव है, जिसके बदलाव तबाही की वजह बन रहे हैं। जो दुनिया में घट रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग, आज उसके सबसे बड़े दुष्परिणाम अगर किसी को झेलने पड़ रहे हैं वो हिमालय को। एक लंबे समय से ये बात लगातार कही जा रही थी कि अब क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दे कहीं घातक होंगे और इस बार की मानसून ने ये सब कुछ प्रमाणित कर दिया है। हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई थी, जो बताती है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में पहले के मुकाबले ज्यादा बारिश हो रही है और बर्फबारी भी। इसी बिगड़े मौसम ने हिमाचल को खतरे में डाल दिया है। बेहिसाब बारिश का पानी पहाड़ों को कमजोर कर रहा है। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। अब सवाल है कि क्या बदले मौसम से हिमालय भी खतरे में है? फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं घट रही हैं, टाइफून्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स पैदा हो रहे हैं और ये सब इस कारण है कि तापक्रम बढ़ चुका है और इसके कारण ही तब अनियमितताएं होंगी और मानसून की गति पर भी असर पड़ जाएगा। मानसून की गति का सीधा मतलब है कि जो वर्षा जाड़ों में होनी थी वो जून में होती है और इस तरह से जो हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है वो एक बड़ा हिस्सा है जिसके लिए कि अब शायद हमें तैयार होना पड़े। हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, तो क्या हिमालय की शिवालिक रेंज में हिमाचल है तो ये किसी बड़े खतरे की आहट है? बारिश को छोड़ दें तो हिमाचल के पहाड़ों के दरकने की एक और वजह है, जिसका संबंध हिमालय से ही है। हिमालय सबसे कम उम्र की पर्वतमाला है। हिमालय की चट्टानें काफी कमजोर हैं। हिमालय की 2 फॉल्ट लाइन सबसे संवेदनशील है। पहली सेंट्रल थ्रस्ट जो शिवालिक रेंज में है, दूसरी है हायर हिमालयन लाइन, यानी हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा। इसका मतलब यह है कि जमीन के नीचे सतह खोखली है। जब जब जमीन के नीचे हलचल होती है तो पहाड़ दरकते हैं। एक और फैक्टर है अवैध निर्माण। तो क्या हिमालय को इससे खतरा है? क्या अवैध निर्माण ही तबाही की वजह है या फिर हिमालय के कमजोर होने का सिग्नल है? कि जो भी डेवलपमेंट का सोचा, जो भी विकास की बात सोची, उसमें कहीं कंस्ट्रक्शन में इकोलॉजी को इंक्लूसिव नहीं रखा गया। मतलब हम जो कुछ भी वहां कर रहे थे, बना रहे थे और जिस तरह से मकान पत्तों की तरह गिर रहे थे, वो साफ इशारा कर रहा था कि कहीं पर भी हमने इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को कोई तवज्जो नहीं दी। हिमाचल में आई आपदा के पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है, लेकिन हिमालय कमजोर हो रहा है। पहाड़ ज्यादा बारिश की मार नहीं झेल पा रहे, वो टूट रहे हैं। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अवैध निर्माण रोकना होगा, गलतियों से सबक सीखना होगा, क्योंकि आज नहीं सुधरे तो कुदरत का क्रोध झेलना पड़ेगा, जैसे आज हिमाचल झेल रहा है।